बड़ी अग्नि परीक्षा की सबसे बड़ी कवरेज आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। आज 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसकी एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद है गुंजन दीक्षित हैं डेटा सेंटर से, तो दीपा बाफिला ब्रेकिंग सेंटर से मौजूद हैं, जो हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर प्राची देते दर्शकों को, यूपी चुनाव के चौथे फेज में वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। 9 बज चुके हैं सुबह के। 9 जिलों की 59 सीटों पर लगातार 2 घंटे से हो रही है वोटिंग। लखनऊ समेत 9 जिलों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और 2 घंटे पूरे हो चुके हैं वोटिंग को। सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे का वक्त हो गया है। अलग अलग हिस्सों में शाम के 6 बजे तक होगी वोटिंग। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। बिल्कुल, देखिए 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और इसी बीच मतदान से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बताते हैं किस तरीके से चौथा चरण अहम है, क्योंकि तमाम दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदान किया। कौशल किशोर ने भी मतदान किया, अपनी प्रत्याशी पत्नी के साथ उन्होंने मतदान किया है। तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी उन्नाव में मतदान किया और रायबरेली सदर सीट से बीजेपी की प्रत्याशी अदिति सिंह ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। चौथे चरण की जंग है और ये चौथा चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। तमाम दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है और ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है तमाम राजनीतिक दलों के लिए। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज जनता ईवीएम में कैद कर रही है तमाम प्रत्याशियों की किस्मत। चले इसी बीच एक बड़ी खबर है प्राची, उन्नाव से बड़ी खबर है। उन्नाव के मिर्जापुर अजी गांव में मतदान का बहिष्कार, जहां ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान। दबाव बनाकर वोट डलवाने का आरोप लगाया गया है। सई नदी पर पुल का निर्माण नहीं होने से भी नाराज हैं। थानाध्यक्ष औरास और बीडीओ समझाने में लगातार जुटे हुए हैं। डीएम को मौके पर बुलाने पर अड़े हुए हैं ग्रामीण। पुल के निर्माण को लेकर ये गुस्से में हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक पुल का निर्माण नहीं तब तक वोट नहीं, तब तक मतदान नहीं, और इसीलिए बहिष्कार का ऐलान किया है। तमाम जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं मौके पर। लगातार समझाने की कोशिश हो रही है। चलिए उन्नाव आपको लिए चलते हैं। रतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्नाव से। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं चुनाव की। कहां पर कितना वोटिंग अभी तक हो पाया है, कितनी भीड़ है, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्नाव लेकर चलते, रतीश वहां से बने हुए हैं। रतीश, अभी तक 9 बजे का वक्त हो गया, वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या जानकारी है और कैसी तस्वीर है आपके आसपास, दिखाइए भी और समझाइए भी। देखिए 9 बजे का वक्त हो चुका है। वोटिंग परसेंटेज आपसे कुछ देर बाद आएगा, लेकिन हम जीआईसी मैदान पर, जीआईसी इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। आपको सबसे पहले मतदाताओं की तस्वीर दिखाएं। बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। जागरूक मतदाता सुबह से ही बाहर निकल के आ गए हैं। जलपान नहीं किया है, लेकिन मतदान की जिम्मेदारी को जरूर निभा रहे हैं। यहाँ पर 6 बूथ बनाए गए हैं और लंबी कतार है। महिलाओं पुरुषों की अलग अलग कतार यहाँ पर लगाई गई है और काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। सुबह से ही बड़े जागरूक मतदाता हैं। तमाम लोग हैं, तमाम इश्यूज मुद्दों को लेकर के आए हैं। उनसे बात भी कर लेते हैं कि क्या मुद्दे उनके जहन में हैं। बताइए, क्या मुद्दों को लेकर के आप आए हैं यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने? पहले तो थोड़ा सा रोजगार का इस गवर्नमेंट में थोड़ा इशू है, बट ऑल ओवर वी डोंट वांट एनी चेंजेस। राष्ट्रवाद के हिसाब से हम वोट करेंगे। आप बताइए, आपके मुद्दे क्या हैं? ठीक है, जो कुछ है सरकार चल रही है हिसाब से। दादा, आप बताइए, क्या मुद्दों को देख करके मतदान कर रहे हैं? नहीं, सरकार ठीक चल रही है और राशन भी मिल रहा हम लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ। हाँ, रोजगार नहीं है ज़्यादा है। आप बताइए, क्या मुद्दे हैं आपके? सरकार बढ़िया चल रही है और सरकार हमारी लोगों की व्यवस्था किए हुए है, ठीक से जिम्मेदारी निभा रही। हम भी जिम्मेदारी से मतदान करें। जिम्मेदारी से मतदान करेंगे। कुछ और लोग हैं, आगे बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या ध्यान रखते हैं जब मतदान करने आए? सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट पर ही तो लगातार सरकार घेरी जा रही है। लग रहा है आपको युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है? कुछ तो है और होना चाहिए और चीज़ें चाहिए। आप बताइए दादा। लोकतंत्र को मजबूत करना है और क्या। जलपान किया है कि नहीं? अभी नहीं। आपने जलपान किया है? नहीं किया है। दादा, जलपान करके आए कि मतदान करेंगे? पहले मतदान करने आए हैं। पहले मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे जाके? जी बिल्कुल। मुद्दे क्या हैं आपके? विकास हो, बच्चों को रोजगार मिले। हाँ, हम लोग तो जो है रिटायर हो गए हैं, तो बच्चों के जो है विकास लिए जो है मतलब सरकार सोचे। रोजगार मिल पा रहा है बच्चों को? अभी कहाँ मिल पा रहा है। आप बताइए, क्या मुद्दे हैं आप? रोजगार तो मिलेंगे सरकार का।
तमाम जो लोग हैं उनके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है और रोजगार को लेकर के बिल्कुल, तमाम बातें देखिए रतीश, लगातार जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और पहले मतदान फिर जलपान का जो संदेश है वो लगातार तमाम मतदाता दे रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी बने हुए अलग अलग जगह से, लेकिन इस बीच लखनऊ से जो तस्वीर आई वो आपको दिखा देते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए मायावती ने सपा पर निशाना साधा। साथ ही साथ मायावती ने कहा कि यूपी में इस बार बसपा की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में खास तौर से जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। मुसलमानों का ज़्यादातर ये मानना है कि 5 साल तक हमने इनकी सेवा की, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो जो सीट वो तैयारी कर रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न तक सीमा पर रहा है और दंगे भी खूब हुए हैं। बोले जो थोड़ा घना वोट तो उनको मिल जाए, तो इसलिए वो कहते फिर रहे हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके मुखिया के चेहरे बता रहे हैं कि उनकी हालत जब रिजल्ट आएगा बहुत खराब जनता के सामने आने वाली है। तो बीएसपी को सन 2007 की तरह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। और खास तौर से मैं मीडिया का कसूर नहीं बता रही, एजेंसी वाले लोग जो सर्वे अभी तक दिखाए हैं, तो मैं समझती हूँ ये सन 2007 में भी ऐसे ही सर्वे दिखाए थे। जब रिजल्ट आया था तो बीएसपी नंबर 1 पर आई। इस बार भी सर्वे वालों का सर्वे धरा का धरा रह जाता और बीएसपी नंबर 1 पर आएगी। तो देखिए, आपने मायावती को सुना जो कि दावा कर रही हैं कि एक बार फिर से बीएसपी की सरकार बनेगी और सीधे तौर पर हमला बोलते हुए भी नजर आ रही हैं वो सपा पर और बसपा, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी पर भी। तो आपको बता दें कि लगातार मतदान जारी है और उसकी हर एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं जो कि हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक लेकर आ रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए मेरे साथ शैलेश जो हैं इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ से, उनके पास हम सीधा चलेंगे। शैलेश, क्या तस्वीरें हैं आपके पास, किस तरीके का उत्साह लखनऊ में नजर आ रहा है मतदाताओं के बीच? बिल्कुल, देखिए इस समय हम लखनऊ मध्य क्षेत्र में जो शिया कॉलेज में पोलिंग बूथ बना हुआ है, पुराने लखनऊ का इलाका यहाँ मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर पोलिंग जो है चल रही है। सामने एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह जब 7 बजे वोटिंग शुरू हुई तभी से लोगों का आना शुरू हो गया था। हालांकि इस बीच में यहाँ पर ये जानकारी भी आई कि इस केंद्र पर जो 53 नंबर का बूथ है वहाँ पर ईवीएम की कुछ समस्या हुई थी, जिसकी वजह से शुरू में कुछ देर के लिए मतदान बाधित रहा। हालांकि बाद में उस मशीन को बदला गया और जो मतदान था उस बूथ पर भी सुचारू रूप से होने लगा। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। अगर बात करें यूपी पुलिस के जवान, इसके अलावा अर्धसैनिक बल सभी यहाँ पर तैनात हैं। कुछ वोटर्स से भी यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे। और यहाँ पर अगर हम वोटर्स की बात करते हैं तो देखिए ये जो सीट है लखनऊ मध्य की, यहाँ से वर्तमान में जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री भी हैं आशुतोष टंडन, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए एक बुजुर्गवार जो है यहाँ से जाते दिख रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं। अगर बात करें सीट पर जो लड़ाई है तो यहाँ पर लड़ाई देखिए, एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी हैं आशुतोष टंडन जो मौजूदा मंत्री में विधायक भी है। इसके बाद उनके सामने समाजवादी पार्टी से अगर बात करते हैं तो रविदास मेहरोत्रा जो पहले विधायक भी रह चुके हैं, वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बाकी दलों के भी जो प्रत्याशी हैं, चाहे बात करें कांग्रेस की, बसपा की, उनकी तरफ से भी कड़ा मुकाबला इस केंद्र पर। और देखिए सुबह से लोगों में उत्साह, बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं देखिए आप इस केंद्र पर वो भी सुबह से पहुंच रही हैं। युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बात करते हैं, एक युवा यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? सैयद अब्दुल्ला। पहली बार वोट डालने, पहले डाला है? पहली बार वोट है मेरा। तो फिर क्या मुद्दे हैं, हमें किसी पार्टी का? बिल्कुल, देखिए शैलेश, मतदाताओं में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। रतीश का रुख कर लेते हैं जो उन्नाव की हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। रतीश, आपके पास क्या ताजा तस्वीरें हैं, किस तरीके से मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर?
देखिए लगातार हम यहाँ पर मौजूद है जीआईसी कॉलेज में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्नाव सदर की ये विधानसभा लगती है। उन्नाव सदर विधानसभा में लाइन लंबी होती जा रही है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उत्साह काफ़ी ज़्यादा उन्नाव में भी देखा जा रहा है। काफ़ी जोश के साथ ये कहा जाए कि मतदाताओं का जोश हाई दिख रहा है। आदर्श मतदान केंद्र यहाँ पर इसे बनाया गया है और 6 बूथ यहाँ पर हैं, तो लंबी लाइन, सबसे ज़्यादा लंबी लाइन है। हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनका जोश तो हाई है, लेकिन और कौन कौन सी मुद्दे हैं जिनको लेकर के यहाँ पर मतदान करने वो आए हुए हैं। तो वैसे आप आगे थोड़ा सा आ जाइए, बताइए क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप मतदान करने आए? सबसे पहला मुद्दा सुरक्षा का है। जब हम होंगे तब उसके बाद ही बाकी सब कुछ रहेगा। उस रोजगार के मुद्दे पर लगातार सरकार, रोजगार में आज की तारीख में कोई भूखों नहीं मर रहा, इसलिए रोजगार कोई समस्या मुझे नहीं दिखती। अच्छा, बात करते हैं, आप बताइए क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? बस सुरक्षा और कुछ नहीं। तमाम खा तो हम भी रहे हैं, सुरक्षा चाहिए आपको? बिल्कुल। हम बस बदमाशों से बचना चाहते हैं, बाकी कमा खा तो आधी रोटी नमक रोटी खा लेंगे हम लोग। तो प्रत्याशी आपको भाई साहब दिए गए हैं वो सब ठीक है? यहाँ पर 10 प्रत्याशी यहाँ पर लड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि नोटा वगैरह का? कोई नहीं। ठीक है, देखिए रतीश, अपने अपने मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर निकलकर जनता अब वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। लखीमपुर से क्या तस्वीरें मिल रही हैं बताने के लिए हमारे साथ लगातार मेरे सहयोगी विवेक मौजूद हैं। विवेक, क्या तस्वीरें हैं लखीमपुर से, दिखाइए जरा दर्शकों को। प्राची, आपको लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें दिखाता हूं। बहुत छोटा सा बूथ है निघासन विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर अजय मिश्रा टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो वोट डालने आने वाले हैं। वो अभी तक आए नहीं हैं, उनका इंतजार हो रहा है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं। लेकिन ये खूबसूरती देखिए, ये लाइनें देखिए, ये बड़े बड़े बूथ पे आपको ये लाइनें नहीं मिलेगी। 4 बूथ हैं यहाँ पर इस मतदान केंद्र में और चारों बूथों पर लंबी लाइनें लगी हैं। आप देखिए महिलाएं भी कितनी उत्साहित हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जो बाढ़ की समस्या है, घाघरा नदी में जब बाढ़ आती है, शारदा नदी में, तब यहाँ पानी भर जाता है, मकानों में पानी भर जाता है, उनकी गृहस्थी चौपट हो जाती है। इसके अलावा छुट्टा जानवरों का एक बड़ा इशू है, यहाँ पे फसल खा जाते हैं छुट्टा जानवर, उसको लेकर भी। और ये हर चुनाव में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में ये मुद्दे आते हैं, लेकिन इनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। लेकिन आज अपने अधिकार के लिए, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए ये लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं। महिलाओं का भी उत्साह देखते बन रहा है। लोग सुबह से यहाँ, यानी 7 बजे जब से वोटिंग शुरू हुई थी, उसके बाद उससे पहले, उससे आधे घंटे पहले से यहाँ भीड़ लग गई थी और लोग अपना वोट कास्ट करने का इंतजार कर रहे थे। मॉक पोलिंग भी उन्हीं से कराई गई, यानी जो मॉक पोलिंग ईवीएम चेक करने के लिए मॉक पोलिंग होती है, वो भी उन्हीं लोगों से कराई गई। हालांकि वो जो बूथ एजेंट होते हैं वो करते हैं, लेकिन इतनी सुबह यहाँ पर एक आध बूथ एजेंट आए थे, लेकिन भीड़ इतनी आ रही थी, वोट डालने का उत्साह इतना ज्यादा था कि वो यहाँ पर पहुंचे और अपना बिल्कुल विवेक, और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लगातार सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है सीतापुर से। सीतापुर के सेवता में बूथ संख्या 183 पर ईवीएम में खराबी आ गई है। ये कहा जा रहा है, सीतापुर के सेवता से बड़ी जानकारी है। बूथ संख्या 183 बताया जा रहा है जहां पर ईवीएम में खराबी और लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए। 299 पर भी ईवीएम खराब होने की सूचना है। 299 बूथ संख्या और 183 पर ईवीएम खराब होने की खबर है और जिसकी वजह से मतदान बाधित हुआ है। ये कहा जा रहा है कि मतदान करने में दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। लोग हालांकि सुबह से लगातार पहुंच रहे हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी है सीतापुर से। एक और बड़ी खबर है लखनऊ से। लखनऊ में बूथ नंबर 192 पर ईवीएम में खराबी आ गई है। ये कहा जा रहा है मलियाबाद के बूथ नंबर 192 पर भी ईवीएम खराब। बीकेटी विधानसभा में बूथ संख्या 141 पर भी ईवीएम में खराबी है और ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। जो लोग पहुंच रहे हैं, बख्शिका तालाब में भी ईवीएम खराब होने की खबर है, जिसकी वजह से जो लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए सुबह से अपना घर का काम छोड़ के, उनमें नाराजगी देखी जा रही है। लोग ये कहते हैं कि जब सारा काम छोड़ करके वो प्राथमिकता देते हैं वोटिंग को, तो ईवीएम में खराबी अगर आ जाती है, ऐसे में उनका वक्त बर्बाद होता है। लखनऊ से भी ये जानकारी है, बूथ नंबर 192 पर भी ईवीएम में खराबी है। मलियाबाद से ये जानकारी, इसके अलावा बख्शिका तालाब से भी खबर है और अलग अलग हिस्सों से लगातार सुबह से खबरें आ रही है। कहीं पर शांतिपूर्ण हो रहा है
है मतदान तो कहीं पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और लगातार जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं मतदाताओं को। ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल एरर, लेकिन जल्दी उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। उसके बाद जो मतदान की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहेगी। 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया। अलग अलग हिस्सों से लगातार ईवीएम में खराबी की खबरें आ रही हैं और इसी पर अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम रिपोर्टर जुड़े हुए हैं जो आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। 9 जिले 59 सीटें, कहां पर क्या हो रहा है सुबह से वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अनुभव के पास आपको ले चलते हैं। अनुभव, अभी इस वक्त की तस्वीरें क्या हैं आपके आसपास? कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए और किस तरह की रंगत है इस वक्त में? 9 बज गए क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर मौजूद हैं जिस मतदान केंद्र में, ये लखनऊ मोंटेसरी मतदान केंद्र है और अभी आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो तमाम सारे जो वोटर हैं वो लाइन में लगे हैं वोट डालने की। और हमें सूट बूट में एक और वोटर दिख रहे हैं, अमित सिंह जी हैं, ये मुख्यमंत्री के सचिव हैं, वो भी लाइन में लगे हैं वोट डालने के लिए। अमित जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वोटिंग का दिन है, आप भी आए हुए हैं वोट डालने। आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उत्सव का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। लोकतंत्र का पर्व है, सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम सबको, सभी नागरिकों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। जलपान बाद में, मतदान पहले? जलपान बाद में। कुछ और भी लोग हैं, अगर आपको सिर में चोट लगी हुई है फिर भी आप वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब ये मौका तो 5 साल में एक बार मिलता है तो उसे क्यों गंवाया जाए। वो आ सकते तो आना चाहिए और वोट सबको डालना चाहिए। जी, वोट सबको डालना चाहिए। लग रहा है कि लखनऊ ने इस बार जो ठाना है 80% वोटिंग वो होगी। बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। बिल्कुल, देखिए यही उत्साह है और यही उत्साह देखने को मिल रहा है। किसी भी हालत में मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों तक और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग जगह से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं, यही हमारा वादा है। इसी बीच एक खबर मिल रही है बांदा से, जहां स्कूली बच्चे भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाते दिखे। बच्चे सुबह सुबह लोगों के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर लोगों को वोट के लिए जागरूक किया। तो देखिए, तस्वीरें जो हैं बहुत अहम है क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है और इसी बीच स्कूली बच्चे भी देखिए कितने उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये बच्चे वोट तो नहीं दे सकते लेकिन ये वोट के लिए जागरूक जरूर कर सकते हैं। तरह तरह के मास्क बच्चों ने पहने हैं, स्लोगन लिखे हुए हैं और दरवाजा खटखटाकर लोगों से अपील कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि आप जरूर मतदान केंद्र पर जाइए और अपना वोट कास्ट करिए। उधर सीतापुर की 9 सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से लोग लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। वहीं वोटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ड्रोन के जरिए मतदान केंद्रों पर पुलिस सख्त निगरानी कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान पहरा दे रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें हैं और इन 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ये देखिए, कहीं ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो संपन्न हो सके, लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सीतापुर के साथ साथ आपको बताएं, राजधानी लखनऊ की भी 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। एसीएस सूचना नवनीत सहगल का कहना है कि लखनऊ में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। एसीएस सूचना नवनीत सहगल हमारे साथ हैं जो मतदान करके आ रहे हैं। सहगल साहब, जनता से, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मतदान हमारा आपका संवैधानिक अधिकार है और एक सामाजिक दायित्व भी है। जहां हम अपने संवैधानिक अधिकार का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए, वहीं जो हमारा सामाजिक दायित्व है, हम किस प्रकार सरकार चुनते हैं इस पे भी हमको ध्यान देकर दोनों जो हमारा अधिकार और हमारा दायित्व है उसको ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में निकलकर वोट करना चाहिए। और मेरी अपील है कि सब लोग जो अधिक से अधिक संख्या में निकलें, वोट करें और अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करें। सुबह से मतदान चल रहा है, आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और आपके पास जिम्मेदारी भी है, तो ऐसे में मतदान किस रूप में चल रहा है? नहीं, अच्छा है। अभी धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं, अभी और निकलेंगे।
शांतिपूर्ण तरीके से। जी शांति। नवनीत सहगल को सुना आपने मतदान करने के बाद। नवनीत सहगल एबीपी गंगा से बात कर रहे थे। काफी लंबे हैं इसलिए कैमरे से मैं ढक जाता हूं। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। है और सीधा बिना देर किए हम आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पर मेरे सहयोगी अनुभव मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं कानून मंत्री अनुभव। समर्थन में बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं और कमल का बटन दबाएं। वोटरों के लिए तो बड़ा दिन है, लेकिन आप कैंडिडेट हैं, आपके लिए भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और सब लोग आशीर्वाद में चले। क्या अपील करेंगे वोटरों से? कहता हूँ 100% मतदान करें। लखनऊ इस बार 80% मतदान हो, सभी लोग 100% मतदान करें। यह आपने सुना, ब्रजेश पाठक जा रहे हैं वोट डालने के लिए और इनका अगर हम दिखाएं तो पोलिंग स्टेशन ये है। उनकी पत्नी यहाँ पर हमें ज़रूर नज़र आ रही है, नम्रता जी। उनसे भी बात करें। नम्रता जी, आज बड़ा दिन है, एक वोटर के लिए तो दिन है ही, वोटिंग का दिन है, लेकिन आपके लिए बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आपके पति चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आज कहेंगे आज के दिन? देखिए, ये बड़ा दिन एक ऐतिहासिक दिन बन जाए और हम चाहते हैं जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे भाई लोग अधिक से अधिक जाके अगर वोट डालेंगे, अपना जागरूकता दिखाएंगे, किसी भी तरीके की उदासीन को छोड़ करके, तो आप समझ लीजिए आपको एक कैंट विधानसभा में बहुत अच्छा प्रत्याशी मिलेगा और उसके साथ साथ आपका काम। और सबको वोट डालना चाहिए। जी, सबको डालना चाहिए, सबको वोट डालना चाहिए। आप भी वोट डालने के लिए? देखिए, मैं अब डालने लगेगा। देखिए, बिल्कुल। देखिए, अभी जा रही हैं नम्रता जी भी, ब्रजेश पाठक गए हैं, वो भी वोट डालने के लिए गए हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, देखिए भीड़ भी अब धीरे धीरे, चूँकि 9 बज चुके हैं और अब वोटर भी निकल रहे हैं। हम जब यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में वोटर पहुँचे थे और अब यहाँ पर भी आपको देखिए पूरी रो दिख रही है, लाइन दिख रही है, यानी तमाम सारे मतदाता यहाँ लगे हैं। उस तरफ जो है वहाँ पर भी मतदाता हैं, यानी अब लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। और कुछ बूथ ऐसे हैं जो आपने बताया कि कई जगहों पर, 1-2-3 जगहों पर ईवीएम में भी थोड़ी गड़बड़ियाँ आई हैं। बिल्कुल। देखिए अनुभव, और इसीलिए हर एक जगह पर हमारे संवाददाता तैनात हैं और आप ही लोगों के जरिए हमारे एक सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक लेकर आ रहे हैं। लखनऊ कैंट विधानसभा से प्रत्याशी और मौजूदा कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे अनुभव के माध्यम से। इस बीच आपको बताएं कि लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लखनऊ में 78 साल के बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठकर पोलिंग बूथ पहुंचे और मतदान किया। उनसे बात की हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। लोकतंत्र का पर्व चुनाव है और चुनाव देखिए किस तरीके से वोट की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी का उदाहरण है मुन्नीलाल जी, 78 वर्ष के हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, व्हील चेयर पर आए लेकिन वोट देने के लिए जरूर पहुंचे। मुन्नीलाल जी, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी आप वोट देने के लिए आए? भाई, लोकतंत्र का मामला है, इसमें देना वोट जरूरी है। और बच्चे जो है अनएम्प्लॉयड हैं, पोते पोतियाँ, अब उसके लिए हम वोट देने आए हैं। और महंगाई के ऊपर। अच्छा, इस मुद्दों पे आपने वोट? महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर मुद्दों पे दिया, लेकिन आप सबसे यही कहेंगे कि वोट जरूर दीजिए। वोट सब लोग देना चाहिए, जब मैं दे सकता हूँ तो सब लोग आए। बिल्कुल, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, सांस की तकलीफ है, चलने में दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद भी व्हील चेयर से आए हैं और आप देखिए वोट कास्ट किया है। साफ तौर पर कह रहे हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे रहे हैं। मुन्नीलाल साफ तौर पर ये संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र में जो वोट देने का अधिकार है वो सबसे बड़ी ताकत है और आप अपने मताधिकार का भी प्रयोग जरूर करिए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, तमाम मतदाता संदेश दे रहे हैं। एबीपी गंगा भी आपसे अपील कर रहा है कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी जरूर निभाइए। बहरहाल रायबरेली सदर सीट की बात करते हैं, जिसकी लड़ाई इस बार दिलचस्प नजर आ रही है। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह ने अपना वोट कास्ट कर दिया। अदिति सिंह की मां इस बार अदिति सिंह की जीत को लेकर क्या सोचती हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। रायबरेली की राजनीति में इस बार समीकरण बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। अदिति सिंह ने तो बीजेपी ज्वाइन की है, उनकी मां वैशाली सिंह हमारे साथ हैं। मैम, ये पहला चुनाव होगा जब आपने वोट किया है अखिलेश जी के बिना आकर। क्या परिस्थितियां बदली हैं और इस बार चुनाव की रणनीति कैसे बदली? बस उनके बाद ये तो सच है कि पहला चुनाव है और हम लोग पूरी शक्ति के साथ इसमें लगे हुए हैं। बहुत मेहनत की है हम सब ने, हमारी पूरे टीम ने, हम सब ने, और दिमाग में तो ये है ही कि हम लोग 1 लाख पार करेंगे, बाकी ईश्वर की मर्जी। बेटी की जब बात कर रहे हैं तो बेटी इस बार पहली बार बीजेपी से लड़ रही है और अब तक कांग्रेस प्रधान इस इलाके को देखा गया है। क्या बदला है? हमारे जो अपने विचार थे वो कांग्रेस से मिल नहीं पा रहे थे, तो इसी वजह से अदिति ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और हमको तो लगता है इस बार हम रायबरेली में कमल पहली बार खिलाएंगे, इतिहास में पहली बार खिलेगा। गांधी परिवार का ये गढ़ माना गया है, ऐसा कहा जाता है कि कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन इस बार अदिति के जाने से क्या फर्क पड़ेगा? 100% यहाँ कमल खिलेगा।
बिल्कुल, देखिए आदित्य सिंह की मां को आप सुन रहे थे, जो कि अपनी बेटी के लिए जीत की बात कर रही हैं और आश्वस्त नजर आ रही हैं। तमाम मेरे सहयोगी ग्राउंड से मौजूद हैं, जो लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। रतीश त्रिवेदी उन्नाव से मौजूद हैं, लखनऊ से मेरे साथ शैलेश मौजूद हैं, पीलीभीत से सनुज हैं और अनुभव शुक्ला लखनऊ से, मोहम्मद मोइन रायबरेली से मेरे साथ मौजूद हैं। मोइन, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या तस्वीरें देख रहे हैं रायबरेली से आप? देखिए 9 बज चुका है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है मतदान के लिए। और अगर शुरुआती 2 घंटे की हम रिपोर्ट बताएं आपको, तो तकरीबन 8.5% मतदान शुरुआती 2 घंटे में हुआ है। हालांकि सुबह का वक्त था, इसलिए लोगों ने थोड़ी सुस्ती दिखाई, लेकिन जैसे जैसे अब दिन चढ़ने लगा है वैसे वैसे मतदाता जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आते जा रहे हैं। हालांकि जो शहर सेंटर पर मौजूद हैं तो यहाँ लंबी लाइन देखने को तो नहीं मिल रही, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो है जो मतदाता है वो लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और यहाँ पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। रायबरेली की अगर हम बात करें तो यहाँ विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, 6 में से 5 सीटों पर ही आज मतदान हो रहा है। सलोन सीट पर 5वें चरण में वोट डाले जाएंगे। तो जो 5 सीटें हैं यहाँ पर कांग्रेस का कभी बहुत मजबूत गढ़ कहा जाता था रायबरेली, लेकिन पिछले 2017 में जो चुनाव हुए थे कांग्रेस पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 सीटें मिली थी, उनमें से 2 सीटें रायबरेली की थी। लेकिन जो 2 विधायक थे वो दोनों के दोनों जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या रायबरेली में इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता है या नहीं खुलता है। तो जो आपको बता दें कि रायबरेली में जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी खास बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग हैं, जो युवाओं के बाद महिलाएं और बुजुर्ग वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए। खूबसूरत कई लोग हमारे साथ के महापर्व की लौटेंगे आपके पास मोइन जरूर, और तमाम तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस बीच नरेश अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए भी सुन लेते हैं। जनता कहती कहीं भी रहे वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ है और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, बस इसी पे वो लोग विश्वास में खुश है। तो अपने स्तर पर यहाँ आपको लोग राजनीति का चाणक्य बोलते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी में माना जा रहा है कि अच्छी फाइट है, तो इस लिहाज से कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप बीजेपी के लिए? हम 8 जीतेंगे। हमने तो समाजवादी पार्टी से कहा कि आपके पास अगर अच्छे प्रत्याशी नहीं तो हमसे किराए पे ले लेते हैं, कम से कम फाइट तो अच्छा करते हैं। हरदोई सीट पे वो खेत में नहीं धोखा खड़ा कर दिया जाता है, वैसे धोखा खड़ा कर दिया। जनरल सीट पे रिजर्व लड़ाने का क्या मतलब, जबकि यहाँ 10 सीटें हैं, 8 MLA की, 2 MP की, उसमें 5 रिजर्व है। तो 6ठी सीट पे भी आपने रिजर्व दे दिया। तो इसी मानसिकता पता लगती कि आप चुनाव नहीं लड़ाना चाह रहे थे, खाली एक दिखावटी शो कर रहा है। माना जाता है कि जो शुरू के 3 चरण थे वो ज़्यादातर ऐसे इलाकों में थे जहां समाजवादी पार्टी का ज़्यादा दबदबा है। पूरे यूपी की अगर बात करें तो आपका अपना आकलन क्या है, कितनी सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी के लिए? पहले दूसरे राउंड में समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं था, तीसरे राउंड से जरूर उनके गढ़ में हम लोग गए, चौथे राउंड से फिर गढ़ से बाहर हो गए। तो समाजवादी पार्टी तीसरे और छठे 2 राउंड में लड़ेगी। बाकी में समाजवादी पार्टी का कुछ है नहीं, एक जात पे समाजवादी चुनाव लड़ना चाहे कैसे जीत सकते हैं। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? हरदोई में कि यूपी में? पूरे यूपी में हमारी सरकार बनेगी, बस इतना कह सकते हैं। समय नेता सब 300 के पार कह रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं हमारी सरकार। तो इस तरीके से हरदोई में कुल 8 सीटें हैं जिसमें बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नरेश अग्रवाल को सुन रहे थे। हरदोई में राजनीति अग्रवाल परिवार के चारों तरफ घूमती हुई नजर आती है। इस बीच आपको मतदान से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि चौथे चरण का मतदान जारी है और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं ये अलग अलग तस्वीरें। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है लखनऊ की, जहां पर मेयर संयुक्ता भाटिया ने मतदान किया है। दूसरी तस्वीर है हरदोई की, जहां पर 3 बार से भाजपा विधायक रजनी तिवारी ने मतदान से पहले पूजा की। तीसरी तस्वीर है अभिषेक मिश्रा की, जो लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से सपा प्रत्याशी हैं। और चौथी तस्वीर है मोहसिन रजा की, जिन्होंने परिवार के साथ लखनऊ में मतदान किया है। तो हर एक तस्वीर एबीपी गंगा अब तक
रख रहा है चुनाव की ये सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। एक बार फिर से मेरे सहयोगियों का रुख करेंगे, पीलीभीत आपको लेकर चलेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। सनुज वहां पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सनुज, पीलीभीत में किस तरीके से चल रहा है मतदान, कितना उत्साह है मतदाताओं में? देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूं बालिका कन्या विद्यालय में और यहां देखिए किस तरीके से पीलीभीत में मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जो कतारें हैं वो लगनी शुरू हो गई थी। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा जरा दिखाएं। यहां पर यूं तो कई बूथ बनाए गए हैं, लेकिन सभी बूथों पर आप देखिए वाकई लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है कि मतदाताओं में इतना उत्साह नजर आ रहा है और सुबह से ही यहां पर इस तरीके से कतारें लगनी शुरू हो गई थी। देखिए, अगर मैं पीलीभीत विधानसभा सीट की बात करूं तो इसको भी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो मौजूदा विधायक हैं संजय सिंह गंगवार, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दोबारा यहां पर कमल खिलाने की बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने है और समाजवादी पार्टी ने भी यहां से शैलेंद्र गंगवार को मैदान में उतारा है। तो सबकी नजरें टिकी हुई है कि गंगवार वर्सेस गंगवार दोनों में से कौन जीतेगा। और बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी से यहाँ शान अली है, रियाज अहमद दिग्गज नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं, तो अपने जो पिता हैं उनकी सियासत की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। और नूरी है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर कांग्रेस से मैदान में है और मामा भांजे हैं। नूरी की बात करूं या शान अली की करूं, दोनों आपस में मामा भांजे हैं। तो ये भी यहाँ पर पूरे पीलीभीत में चर्चा है कि यहाँ मामा भांजे मैदान में डटे हैं और जीतेगा कौन। और यहाँ के मतदाताओं से भी बात कर लेता हूं कि आखिर जो मतदाता है वो क्या सोचकर, किन मुद्दों को सोचकर यहाँ पर वोट करना है। आपसे जानना चाहूंगा, युवा है, युवाओं के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो रोजगार का मुद्दा है कि रोजगार जो है, बिल्कुल। देखिए, मतदाता अपने मुद्दे बता रहे हैं। सनुज, लौटेंगे आपके पास।